नमस्कार, केडी महागुरु वास्तु कुंडली में आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत लोग जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते, या बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम करें लेकिन उनको कहीं भी आज तक ब्रेक नहीं मिल पाया, यानी चांस नहीं मिल पाया, ना स्टेट लेवल पे, ना सेंट्रल लेवल पे, ना नगर निगम लेवल पे, यानी कि हर जगह वो फेल हो सके। फेल होने की वजह से क्या कारण है? ये नहीं कि उनके ग्रह नक्षत्र वगैरह सब खराब है या उनकी कुंडली खराब है, लेकिन उन्हें सही दिशा में सही ग्रह को जागृत नहीं कर रखा है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। चाहे ज्योतिषी कोई भी उनकी कुंडली बताता है कि ये बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता मिलती नहीं। वो परेशान रहते हुए कारण क्या है? पंडित जी ने बताया था कि सफलता मिलेगी पर मिली नहीं। राजनीतिक क्षेत्र के लिए 3 ग्रह बहुत बड़े उपयोगी साबित होते हैं हमेशा कुंडली के अंदर। पहला राहु, दूसरा सूर्य, तीसरा शनि। ये डायरेक्ट राजनीति करवाते हैं, बाकी ग्रह इनडायरेक्ट राजनीति करवाते हैं। डायरेक्ट राजनीति वो होती है कि बंदा सीधा ही राजनीतिक क्षेत्र में आगे अपने झंडे गाड़ता है और कई कई पदों पे पहुंच जाता है। और बाकी ग्रह इनडायरेक्ट काम करते हैं, यानी वो धीरे धीरे स्लो स्लो चल के उनको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि संगठन के अंदर, प्रदेश के अंदर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, इस तरह से वो बाकी ग्रह एक काम करते हैं। जो सरकार के अंदर डायरेक्ट आते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो सारे ग्रह 3 ग्रह हैं जो काम करते हैं, राहु, सूर्य और तीसरा ग्रह शनि। ये डायरेक्ट काम करते हैं पॉलिटिक्स के लिए। इसलिए अपने ग्रह को देखिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, उसके बाद आइए अपने घर के वास्तु के ऊपर। अगर वास्तु घर का खराब है, जहाँ पे ये ग्रह कार्य कर रहे हैं या जो महादशा भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्रह काम कर रहे हैं, अगर उनकी ग्रह की स्थिति घर के वास्तु के अंदर खराब हुई पड़ी है, तो आपको राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको राजनीतिक चांस भी चाहिए तो वास्तु को अपने ठीक कीजिए। पॉलिटिकल कैरियर के हिसाब से अपने ग्रहों को वास्तु के अंदर ठीक कीजिए, वो आपको रिजल्ट तुरंत देंगे। आपकी जो भी बाधाएं होंगी उसको ख़त्म करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा देंगे। राजनीतिक क्षेत्र के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि सब कुछ करने वाला घर का वास्तु होता है मेन। अगर आप जहाँ खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वहाँ का वास्तु आपका ख़राब है, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में कितने भी आपके पास अप्रोच हो, जितने भी आपके पास संगठन में पैसा लगाने को या पैसा हो, जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी पावर हो कि भाई मैं राजनीतिक क्षेत्र में जा सकता हूँ, वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकता विदाउट वास्तु के। जो बंदे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं, उनको अपने घर का वास्तु ठीक कराना चाहिए। ठीक करवा के देखिए, रिजल्ट तुरंत मिलेगा, उनके रास्ते खुल जाएंगे, उनको कई जगह पे स्थान मिल जाएगा। जो लोग कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको चांस नहीं मिल पाया, तो अपने घर के वास्तु को दिखवाइए। घर का वास्तु बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपके राजनीतिक करियर के अंदर। राहु, सूर्य और शनि अगर आपके घर के वास्तु के अंदर खराब है, तो आपकी कुंडली जितने मर्जी योग बने हो, वो आपको राजनीतिक क्षेत्र में स्थान नहीं दिलवा सकते। जो हम अन्न खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है। हमारे जो हम जहाँ हम नहाते हैं, जहाँ हम कपड़े पहनते हैं, रहते हैं, वो सारा वास्तु हमारे शरीर पे, बॉडी पे पूरा कनेक्ट होता है। अगर हमारी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी महादशा चल रही है, अंतरिक्षा बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी वास्तु ग्रह खराब है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आप नहीं आ सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में आपको लगेगा कि आज हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे, कल हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो कभी नहीं प्राप्त कर जब तक आपका घर का वास्तु ठीक नहीं होगा। जिस तरह पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन दिमाग बहुत शार्प होता था, यानी वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते थे, लेकिन आज एमबीए करके लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि वो सीख लेते हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में कोई योग है भी नहीं, लेकिन अगर आपका घर का वास्तु बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, यानी सूर्य, शनि, राहु वगैरह बहुत अच्छे हुए पड़े हैं, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में ऑटोमेटिक चले जाओगे। कई लोग बाई चांस राजनीति में आते हैं, उनका उम्मीद भी नहीं होती कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सरकार के अंदर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर वगैरह बनेंगे, लेकिन वो बन जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि घर का वास्तु होता है, ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको वो उस क्षेत्र पे लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसी ज़िंदगी मेरे पास कई ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जिनका राजनीतिक कैरियर से कोई मतलब नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, राजनीतिक नेताओं से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कई बार देखा गया कि वो राजनीति के अंदर आ गए और बहुत बड़े नेता बने हैं और बहुत बड़े मंत्री बने हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन घर का वास्तु ने उनको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करते ही वो उस क्षेत्र में आ गए। तो घर का वास्तु राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने घर का वास्तु ठीक कराइए अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। जिन ग्रहों की मैंने बात की है वही ग्रह एक्टिव होंगे, तभी आप राजनीतिक करियर में बढ़ेंगे। अगर वो ग्रह दूषित होंगे, आप जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक अच्छा मिनिस्टर जो बहुत सालों मिनिस्टर रहता है लेकिन वो भी घर बैठ जाता है, और एक आम आदमी जो कभी राजनीतिक क्षेत्र में था ही नहीं, संबंध ही नहीं था, वो रातों रात में बहुत बड़ा मंत्री बन जाता है, मेयर बन जाता है या चीफ मिनिस्टर बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि घर का वास्तु, जहाँ वो रह रहा है उसका वास्तु बहुत अच्छा है और वो उसको वहाँ क्षेत्र में ले जाना चाहता है, ले गया। इसलिए अपने घर के वास्तु को ठीक कीजिए।
अगर आज के दिन आपको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है या राजनीतिक क्षेत्र में आपको आना है, नेम फेम प्राप्त करना है राजनीतिक क्षेत्र में, यानी अपना प्रभाव बनाना है राजनीतिक क्षेत्र में, तो इसके लिए घर का वास्तु बहुत ज़रूरी है। और वास्तु करने के बाद आपको परिणाम बहुत जल्द मिल जाएंगे, जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और जो लोग पहले राजनीतिक क्षेत्र में और आज तक सफल नहीं हो पाए, उनको भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहिए, ताकि वो राजनीतिक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। क्योंकि कई लोगों की लालसा उनकी कुंडली वैसे होती है कि भैया हमारे कुंडली में ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं, या उनकी कुंडली बोलती है कि आप राजनेता बनोगे, और राजनेता बन नहीं पाते, तो मायूस होते हैं। मायूस मत होइए, आप अपने घर का वास्तु कीजिए। वास्तु से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप एक नए नेता के रूप में जाने जाएंगे, और जो आप चाहते हैं अपनी कुंडली से वो भी आपको मिल जाएगा। वास्तु का अहम भूमिका होती है राजनीतिक क्षेत्र में। तो तीनों ग्रहों को अपने घर में सही कीजिए। 101% कहता हूँ कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। नमस्कार, एक नए विषय दोबारा आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।